हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो. Please do follow me on Instagram. My Instagram handle is Shaima Speaks. I'm talking very slowly because of there are multiple people who are saying me आप स्लो बात करिए, आप हिंदी में वीडियो बनाइए. तो चलो आज हम हिंदी में ही वीडियो बनाते हैं. ओके, सो लेट्स मेक दिस वीडियो without wasting your time. So currently I'm in mall and that's the reason you would able to hear different noise from my background. Okay, so I wanted to make this video from a long back, but unfortunately I was waiting, I don't know, because there were multiple content which I wanted to be post. चलो फिर से इंग्लिश में आ गई, हिंदी में आते हैं. सो मुझे बनाना था बेसिकली वीडियो, काफ़ी टाइम से आई वॉज वेटिंग, बहुत वक्त से मैं इंतज़ार कर रही थी. तो आज फाइनली ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ. आई वॉन्टेड टू स्पीक ऑन द टॉपिक दैट इज़ मैरिज. वाई मैरिज? मैरिज के लिए क्यों? लाइक जिसे हम कहते हैं शादी, जिसे हम कहते हैं निकाह, जिसे हम कहते हैं मैरिज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विवाह. सो फनी. तो मुझे बोलना ये था, बेसिकली बताना ये था. आई वॉन्टेड टू गिव द इंफॉर्मेशन बेसिकली कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं ना, बहुत सारी लड़कियाँ जो मैरिज को ना एक अपना गोल बना लिया है उन्होंने. ठीक है, गोल इस तरीके से बना लिया है, ऐसा लगता है कि उन्होंने एक मकसद बना लिया है कि शादी करना है. मतलब इस तरीके से ऐसा गांठ बांध लिया है कि बस वो है, मतलब उसको ना एकदम एंड ऑफ द लाइफ का जो होता है ना, आखिरी मंजिल शादी है. मतलब आपने जो भी किया XYZ अपनी लाइफ में, जो भी किया है, ठीक है, पढ़ाई किया है, कोई कोर्स किया है या नहीं किया है, या कुछ भी किया है, तो उनको लगता है कि बस अब ये सारी चीज़ तो हो गई, तो अब हम शादी करेंगे. पर शादी भी एकदम ऐसे तरीके से कि अरे हो नहीं रही है, प्रॉपर मैच मिल नहीं रहा है, एकदम इस तरीके का हाइप हो गया है ना. जो लड़कियां मैरिड नहीं है, जो लड़की शादीशुदा नहीं है, तो इस तरीके का हाइप बना दिया है ना उन्होंने कि एकदम दे आर लाइक कि मतलब एकदम एंड गोल हो गया है कि भाई करना है, कैसे भी करना है. और कुछ पेरेंट्स भी है, आई एम नॉट, मैं किसी वालिदैन को, किसी भी पेरेंट्स को गलत नहीं बोल रही हूँ, पर जो तरीके का उनके लाइफ में भी एक दबाव जैसे हो गया है कि बस रिश्ता मिल जाए तो मैं कर दूँ. मतलब आप ऐसा शो कर रहे हो, एकदम ऐसा प्रेशराइज है कि एकदम से कोई भी मिल जाए, बस करना है शादी. इज़ इट राइट? क्या ये सही है? और आई वॉन्टेड टू टेल यू स्पेसिफिकली टू गर्ल्स, मुझे बोलना है लड़कियों को, शादी गोल नहीं है. इट इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल, इट इज़ नॉट द डेस्टिनी, इट इज़ नॉट द लास्ट. ऑफकोर्स आपका वो आखिरी चीज़ नहीं है जो आपको वो अचीव करना है या उसे हासिल करना है, करेक्ट. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. हाँ, आई अग्री, इन इस्लाम डेफिनेटली बोला गया है कि निकाह करो, उसमें बरकत है, दीन मुकम्मल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट्स, दैट आर फैक्ट, आई कम्प्लीटली अग्री. बट आपने जो तरीक़ों को ना, आपने जो तरीके का हाइप बना के रखा है ना कि बस पहले वो करेंगे फिर बाद में कुछ होगा, अगर कुछ लाइफ में और अचीव भी करना है ना तो छोड़ दिया है साइड में, बस पहले शादी करना है. ठीक है, शादी करना है, अग्रीड, सब प्रॉपर एक एज में होती है, अग्रीड, आई एग्री विथ एवरीथिंग. बट बोलने का मतलब ये है, बताने का मकसद मेरा ये है, और भी तो चीज़ें हैं करने के लिए, है या नहीं है ना? और भी चीज़ें, उस चीज़ के भरोसे क्यों बैठे हो? अरे आप सोचो ज़रा, जस्ट थिंक फॉर इट कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे ना, जब हमारी रूह भी
सारी चीज़ें हो रही थी अकॉर्डिंग टू इस्लाम आई एम टॉकिंग। तो अल्लाह ताला ने वो तय कर दिया था किसका निकाह किसके साथ होगा। तो इतनी परेशानी और इतनी घबराहट किस बात की, इतना ओवर थिंकिंग किस बात का, ये बताओ। जब हमें सिर्फ कोशिश करना है, हमें हाथ पैर मारना है, हमें मेहनत करना है, हमें ढूंढना है, हमें तलाश करना है, सब करना है, अग्रीड। पर आप इतने बेचैन और इतने होपलेस हो चुके हो लाइफ के अंदर कि बस वही करना है, एकदम कैसे भी करना है, कोई भी मिल जाए बस वाइंड अप करके हटाना है, मेरा फ़र्ज़ है, ये है, उम्र जा रही है। अरे बाप रे, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी आपको इस बात पर, जस्ट मार्क कर लेना मेरे वर्ड्स। गलत इंसान से शादी करने से बेहतर है कि आप देरी से शादी करें, क्योंकि एक इंसान है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू ऐड करता है, आपको बहुत आगे ले जाता है, और एक इंसान है ना जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, नष्ट हो सकती है, एकदम बेकार हो सकती है। सो बोलने का मकसद मेरा ये है, मैं कोई नेगेटिव बातें नहीं कर रही हूँ, ना मैं आपको एकदम पॉजिटिव बात कर रही हूँ कि एकदम मैं माउंटेन पे आपको क्लाइंब करा दूँ ये वीडियो देख के, नहीं। आपको मैं एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ, एक फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक्सेप्ट दैट फैक्ट। हर किसी का, हर एक चीज़ का अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया है। हमें कोशिश करना है, हमें मेहनत करना है, हमें यहाँ वहाँ देखना है, सब हमको अपने तरीके से करना है। पर आपको होपलेस नहीं होना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं नहीं देना चाहती हूँ, और लंबा काफ़ी वीडियो हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लाइफ में बहुत लेट हुए हैं, चाहे वो शादी का मामला हुआ या करियर का मामला हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत आखिर में हुई है, बहुत ताखीर में हुई है, बहुत लेट हुई है। तो क्या वो चीज़ नहीं चली? क्या वो चीज़ आज एग्जिस्ट नहीं करती है? ऑफकोर्स करती है, ऑफकोर्स करती है, मैटर करता है। जब मैं आपको बता रही थी कि शादी की बात मैं आपको बता रही थी कि एक इंसान बहुत वैल्यू ऐड करता है। सबसे छोटा एग्जांपल ले लो आप अपनी अम्मी का, अपनी मॉम का, अपनी मदर का। वो इंसान की सिर्फ एक दिन, अगर वो आप हमेशा अगर आप अपनी मम्मा के साथ रहते हो, चलो एग्जांपल के तौर से मैं समझाती हूँ आपको कि एक दिन आप उनके साथ, मतलब हमेशा आप रहते हो, ठीक है, सुबह उठते हो, शाम में देखते हो मम्मा खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके साथ रहते हो आप, उनका प्रेजेंस, और वो अचानक से नहीं है, या एक दिन वो कहीं बाहर चले गए, फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ में? बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर मेड विद द इमोशंस, फीलिंग्स, वी हैव अट्रैक्शंस, वी हैव अफेक्शंस, है ना। हमें फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वो एक इंसान हमारी ज़िंदगी ही है, हमारी दुनिया ही है। अपोजिट व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव, ठीक है, जस्ट गिव यू अ रियलिटी चेक। नेगेटिव बात करते हैं। एक इंसान है, ठीक है, जिससे आपकी शादी हो गई, अल्लाह ना करे कभी भी मेरे दुश्मन को भी, कोई भी लड़की की बात कर रही हूँ मैं, किसी को भी ऐसा वक्त दिन ना देखना पड़े। इसलिए मैं हर लड़कियों को सिर्फ यही मैसेज दूंगी इस वीडियो के थ्रू कि आप अपने पैरों पे खड़े रहो। पैरों पे खड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि बस पैरों पे खड़े रहना है, बस नहीं। एटलीस्ट यू शुड बी कैपेबल इनफ इन अ सच अ मैनर कि आपके पास इतना तो हो कि आप खुद के अखराजात, खुद के एक्सपेंसेस आप मैनेज कर सको, देख सको, आप खुद के बिल्स पे कर सको। तो मैं आपको नेगेटिव एग्जांपल ये दे रही थी, जैसे कि एक इंसान का लाइफ में रहने से कितना फ़र्क पड़ता है। अपनी मम्मी, है ना, अगर मैं एक बात करूँ, चलो एक लड़की की शादी हो गई है, ठीक है, कुछ दिन अच्छे गुजरे, कुछ वक्त के बाद चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आती है। ऑफकोर्स हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आती है। इंसान बोलता है ना, बर्तन है तो आवाज़ तो करेगा, दैट्स ट्रू। इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, वी आर नॉट रोबोटिक्स। क्योंकि अगर लाइफ एकदम सादी हो जाएगी ना, तो वो एक्सरे आपने देखा ना, एकदम वो मशीन होती है, एक साइंस में आया, आई एम नॉट श्योर विद दैट पर्टिकुलर नेम, एकदम प्लेन हो जाता है जब इंसान डेड हो जाता है। तो वी आर नॉट दैट, वी आर ह्यूमन बींग्स, अप्स एंड डाउन्स आर देयर टू बी। बिकॉज प्रॉब्लम लाइफ में आना इज़ ए प्रैक्टिकल, बट उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना
दैट इज़ आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मैं बता ये रही थी कि शादी हुई है, चलो चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हुई, बट एक टाइम ऐसा वर्स्ट लेवल आता है जहाँ पे द गर्ल इज़ लाइक ऑन द वे, एक लड़की ऐसे वे पे है जहाँ पे चीज़ ऐसे लेवल पे जा रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लड़ाई झगड़ी हो रही है, मार पीटी हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। चलो उसी दौरान उनके पास एक बेबी भी है। ठीक है, क्या होगा बताओ, क्या होगा लाइफ में? मेंटल हरासमेंट, फिज़िकल हरासमेंट, मेंटल पीस कहाँ गया? पानी में। अब क्या होगा? चलो आपकी लाइफ तो गई ख़राब, मतलब कि चलो ख़राब ही चल रही है, पर व्हाट अबाउट योर बेबी? व्हाट अबाउट योर बेबी? क्या होगा? अफेक्ट पड़ेगा? सोचो ज़रा, रिलेट करो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो आपकी औलाद है। क्या आप उसे छोड़ सकते हो? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किससे पड़ेगा? हमें पड़ेगा। छोड़ दोगे आप बच्चों को? नहीं, आप जियोगे। यू विल स्टार्ट योर ओन लाइफ। आप अपनी लाइफ जियोगे, बच्चों के लिए जियोगे आप। क्यों? बोलने का मतलब ये, नथिंग इज़ ईजी इन टू द लाइफ। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आसान नहीं है। शादी 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 जो करते हैं ना लोग, बहुत इजी होता है किसी को भी कमेंट करना, बहुत इजी होता है। इट इज़ वेरी इजी टू कमेंट। बहुत आसानी से आप कमेंट कर दोगे किसी की भी लाइफ में, अरे इसकी शादी नहीं हो रही है, अरे ऐसे हो रहा है, अरे वैसे हो रहा है। इट इज़ वेरी इजी। ज़बान है ना, ज़बान, टंग, इसमें अल्लाह ताला ने हड्डी नहीं दी है ना, तो आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। पर वही रब ने ना 2 कान दिया है आपको, जिसे भी आप फॉलो करते हो, ऑल माइटी अल्लाह या XYZ, आप जिसको भी फॉलो करते हो, उन्होंने 2 कान भी तो दिया है हमें। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो ये भी तवज्जो देना। और ऊपर ये हमारे एकदम ऊपर टॉप में दिमाग क्यों दिया है? सोचने के लिए, समझने के लिए, डिसाइड करने के लिए। सही टाइम पे इंसान क्यों है हम? क्यों इंसान है हम? हमें अकल है ना, हमें अकल है इसलिए। कि किसी की भी लाइफ में किसी की भी बोलने से कुछ भी एक्शन मत लो तुम। उसका ऐसा नहीं हो रहा है, उसका वैसा हो रहा है। अरे यार, ये याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, जिसके हाथ नहीं होते हैं ना, जिसके हाथ नहीं होते हैं, उसकी भी लकीरें होती हैं। ये बात याद रखना आप। उसकी भी लक नाम की चीज़ होती है, और हर इंसानों की हाथों की लकीरें एक जैसी नहीं होती। ये बात को समझे आप। किसी की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी, तो किसी की करियर लाइफ एकदम ज़ीरो चल रही होगी। क्या आप और मैं हैं वो डिसाइड करने वाले, या आप और मैं हैं उस पर कमेंट करने वाले? द आंसर इज़ नो, वी आर नो। मैं तो सिर्फ हर इंसान को एक ही बात बोलती हूँ जब बात आई रिलेशनशिप की ना, क्योंकि देखो आज हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह। अगर फिर से एग्जांपल दूँ ना मैं आपको, एक लड़का लड़की चल रहे हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होगा। कोई बोलेगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहा है, कोई बोलेगा भाई बहन चल रहा है, कोई बोलेगा बाप बेटी चल रहा है, कोई बोलेगा हस्बैंड वाइफ चल रहे है ना, सबका अलग ओपिनियन। जब हम अपने आँखों से देखकर भी चीज़ें सही एनालाइज नहीं कर पाते, तो आप और मैं कौन है किसी को जजमेंट पास करने वाले? वी आर नो वन। तो मेरा सिर्फ यही बोलना, अगर जब बात रिलेशनशिप की आती है ना, तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ हर इंसान को, और ये मैं हूँ, ये चीज़ मैं हूँ। क्योंकि शैतान तो अपना काम कर ही रहा है। नेगेटिविटी तो दुनिया में है ही ऑलरेडी। शैतान तो घर तुड़ाने का काम कर रहा है, वो तो तर क़यामत तक करते रहेगा। दुनियादार जो कुछ नेगेटिव लोग हैं वो तो अपना काम करते ही रहेंगे, क्योंकि वो उनको करना है, दैट इज़ दे वांटेड टू डू इन देयर लाइफ। पर मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि शाइमा, अगर मुझे झूठ बोलने से, ये बात एकदम ध्यान से सुनना, अगर मुझे झूठ बोलने से अगर किसी का दिल और ये किसी का घर बन रहा है ना, तो मैं एक बार ना झूठ बोलना पसंद करूँगी। मैं झूठ बोलना पसंद करूँगी। ये वो मैं हूँ, ये वो मैं हूँ। क्योंकि आज पीस ढूंढने जाओ, खुशी ढूंढने जाओ, सुकून ढूंढने जाओ,
पैसा ना आप लाइफ में बहुत कमा लोगे, ये चीज़ याद रखिएगा। पैसा तो एक रोड पे भिखारी भी कमा लेता है, एक बेगर, एवरी कैन अर्न इट मनी अपने तरीके से। भीख मांग के भी कमा लोगे, जो करके आपको जैसे जिसका तरीका है वो अपने तरीके से कमा लेगा, पर सुकून है ना आप नहीं खरीद सकते। खुशी मोहब्बत आप कहीं नहीं खरीद सकते, कोई मार्केट नहीं है आज तक, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है आज तक। तो बस टॉपिक मेरा शुरू हुआ था शादी को लेकर, तो मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था लड़का लड़की वाला कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक इंसान के रहने से ज़िंदगी कितने आगे बढ़ जाती है जब हमारे वालिदैन हमें सपोर्ट करते हैं। इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, इतना अच्छा लगता है हमें सब कुछ, इतना ज़िंदगी सॉर्टेड चल रही होती है लाइफ में, क्योंकि उनको हमें उनका एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिला है ना। अगर मम्मी ही है रोज़ खाना बना के देती हैं, रोज़ देती है, मैं पढ़ लिख कर आती हूँ, कमा के आती हूँ, एग्जाम्पल के तौर से रोज़ देती है खाना, लेकिन वो अगर एक दिन नहीं दिए वो, तो वो मैटर करता है लाइफ में। एक दिन नहीं देने से ऑफकोर्स करता है, वो काम करने से नहीं, लेकिन मम्मी है नहीं है उससे मैटर करता है। तो जब बात नेगेटिव की बात आती है ना, तो वो एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी तुम डिस्ट्रॉय कर दिया है, कर रहा है ना, मैटर कर रहा है ना, वही तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ। गलत इंसान से शादी करने से अच्छा है कि आप लेट करें। क्या है कहावत, क्या है थॉट, देर से आए पर दुरुस्त आए। ये क्या मेरी घर की बात है या मेरी दिमाग की बात है? नहीं, ये है चीज़, किसी ने बोला है ये चीज़, बोला है किसी ने ये चीज़, है ना। पुराने लोग क्या कहते थे, कुछ कोच याद है आपको? कुछ लोगों को लगेगा अरे बहुत पुरानी बात कर रही है ऐसा। जस्ट एक्सेप्ट द फाउंडेशन, एक्सेप्ट इट। पुराने लोगों ने क्या कहा था कि भले से चटनी रोटी खिलाना पर सुकून का खिलाना। ये बात थी नहीं थी ना ये चीज़। तो क्या हो रहा है? बस वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिंपल सा ये है, मैं आपको एक लाइफ का रियलिटी बताऊं, स्पेशली उन लड़कियों के लिए कि आप जो भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी भी लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए भी है। प्रेशराइज मत करो, देखो चीज़ें एनालाइज करो। निकाह करने में ना 2 मिनट 2 सेकंड लगता है यार, कितना टाइम लगता है। अगर आप अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स हो तो आप देख रहे होंगे अगर वीडियो, तो आप में भी एक रिचुअल होता है, कितना खर्चा होता होगा, हार्डली कुछ 1000 खर्चे होते होंगे। इट्स ईजी, इट इज़ वेरी ईजी, है ना, इट इज़ वेरी ईजी, वक्त नहीं लगता है। पर एक करेक्ट इंसान को ढूंढने के लिए ना, मिलियन की आबादी है, ट्रिलियन की आबादी, जो भी आबादी है, एक राइट इंसान को ढूंढने के लिए ना वक्त लगता है। तो आप किसी की फ़िक्र ना करें, आप खुद की फ़िक्र करें। कहीं बोला तो नहीं गया ना कि आपको पड़ोसी की फ़िक्र करनी है, उसकी पंचायत करनी है, नहीं ना। यू फोकस ऑन योर वर्क। आप खुद की ज़िंदगी पे तवज्जो दें, दूसरों की ज़िंदगी से बेहतर ये होगा। क्योंकि कुछ लोग तो प्रेशराइज होके कर लेते हैं, तो प्रेशर मत बनिए किसी की लाइफ में। आप किसी की ना कामयाबी का, किसी की गलत ज़िंदगी की वजह मत बनिए यार आप, है ना। मुझे बस इतना पता है कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते ना, अगर आप किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड नहीं कर सकते ना, तो आपको कोई भी हक नहीं है किसी की लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने का। क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने का काम तो शैतान ऑलरेडी कर रहा है ना। तो शैतान और हमारे बहुत फ़र्क है। खैर, सारी बातें मैंने कर दी। मैं लास्ट यही बात बोलूँगी, शादी एक प्रोसेस है। जैसे हम पैदा हुए थे, हमारा जन्म हुआ, बर्थ हुई हमारी, एक प्रोसेस से गुजरे। एक बेबी होता है वॉर्म में, मम्मा के पेट में, 9 मंथ का प्रोसेस होता है। क्या वो 2 महीने में डिलीवर होता है? बोलो, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका 9 मंथ प्रोसेस है। इट्स वेरी सिंपल। आपको रोटी बनाना है घर पे, और मैंने एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में रिलेट करो इसे। मैं बहुत प्रोफेशनल वे में वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको उस चीज़ समझ में आए, यू कैन रिलेट इट। रोटी बनाना है आपको, डायरेक्ट बना दो, आटा लाओ, पानी मिक्स करो और आप डाल दो, जो तावा वगैरह पैन होता है उस पर डाल दो, बन जाएगी ना। क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? ओनली बिकॉज ऑफ वाई, द रीज़न इज़ उसका एक प्रोसेस है। आपको उसको प्रॉपर मिक्स करना है, प्रॉपर वाटर क्वांटिटी के साथ मिक्स करना है। किसी को नमक ऐड करना है, किसी को तेल ऐड करना है, उसको फिर वो आप शेप दोगे एंड देन वो आपका प्रॉपर बनेगा। एक प्रोसेस है। तो मैं आपको सिर्फ प्रोसेस का मतलब ये समझाना चाहती हूँ कि
ज़िंदगी है, ज़िंदगी है, इट्स ए लाइफ. समवन सेज ना इट्स ए रोलर कोस्टर लाइफ. समवन इट्स ए अप्स एंड डाउन होता रहेगा, ऑफ कोर्स होता रहेगा. बोलना ये है कि वो एक प्रोसेस है. आप दुनिया में आए हो, आप जियोगे, आप कमाओगे, आप इबादत करोगे, आप दुनिया भी रहोगे, आप दीन में भी रहोगे. आपको जो करना है एज ए करियर भी आप करोगे, आपकी शादी भी होगी, आगे की जो भी प्रोसेस होते हैं सब कुछ होगा आपकी लाइफ में. जो अल्लाह ताला ने लिखा होगा, जो वक्त पे जो चीज़ मुकर्रर की गई है वो होगा. ये मैं तो नहीं बोल रही हूँ ना कि किसी ने तो ये चीज़ कहा है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम. है ना ये चीज़, जिसकी जो नसीब का है वो मिलेगा. जो आपकी लाइफ में है, जो डिसाइडेड है वो मिलेगा आपको. तो वाई यू वांटेड टू वरी, वाई यू वांटेड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड ओनली बिकॉज ऑफ पीपल आर सेइंग. समझ में आ रही है बात. तो आपकी शादी भी जो है, निकाह भी जो है, वो एक आपकी लाइफ का प्रोसेस है. जब होना होगा, जैसे होना होगा, वो है इंतज़ाम. अल्लाह बेहतर है, वो है सारी चीज़ों प्रोसेस का एक पार्ट है. पर आप उसको अल्टीमेट गोल बना लिए, एकदम डेस्टिनी बना लियो कि बस वो होगा फिर ही होगा. नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ. इट इज़ नॉट ओनली द लाइफ. समझो, वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और वो बहुत बड़ा हिस्सा है. मैं आपको ये भी बता दूँ, वो आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है. इतना बड़ा हिस्सा है कि वो आपकी दुनिया बहुत आगे लेके जा सकता है, दुनिया बहुत पीछे लेकर आ सकता है अगर आपका एक गलत डिसीजन हुआ तो बात को ये चीज़ समझे. गिव द इम्पोर्टेंस टू दैट वर्ड्स व्हाट आई हैव स्पोक इट. ओके, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, watch till end this video. Make sure that you comment down कि कितने लोगों ने मेरी बातों को रिलेट किया और मुझे हिंदी में ही बोलना है या इंग्लिश में बोलना है. प्लीज़, बिकॉज आई हैव टुक द इनिशिएटिव इनटू माय लाइफ. मैंने इनिशिएटिव लिया है बोलने का, कैमरे पे आने का. जब मैं कर सकती हूँ 4, 5, 6, 7 साल से सोच कर, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में. हर इंसान के पास 2 आँख, 2 कान, सब कुछ बराबर अल्लाह उस रब ने दिया है. अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर थैंकफुल, वी आर ग्रेटफुल. बट सबके पास दिमाग भी एक ही दिया है, उतने ही वेट का दिया है. कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो आपको पता होना चाहिए. और हर इंसान में एक कला है, एक टैलेंट है, बस आपको पहचान के वो ओपन अप करना है. ठीक है, तो आई विल जस्ट एंड दिस वीडियो. Stay connected on Instagram also. Please, I request you, please share this video as much as you can, especially to the girls जो सिर्फ अपनी लाइफ को ना आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स है, मैं आपको बता रही हूँ. ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो बोलते हैं भाई जल्दबाजी में शादी कर ली, घर वालों से प्रेशर में शादी कर ली. ओह, क्या बोलूँ मैं, बताओ क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों को, क्या कमेंट करूँ. फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो फेमिनिज़्म कमेंट आ जाता है. मतलब हर इंसान का अपना सोचने का तरीका है, हर इंसान का अपना एक अप्रोच है, अपना एक, सबकी एबिलिटीज़ अलग है ना. आप किसी के ऊपर अपना डिसीजन नहीं थोप सकते हो लाइफ के अंदर. तो यू हैव टू बी दैट लेवल. ऐसे लोग हैं जो मुझे बता रहे शाइमा एकदम सब कुछ, बस अभी शादी ही करना है, लाइफ अब छोड़ दिया है सब कुछ. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. You have to go ahead. You have to do something into your life. Okay? और इस पे अगर आप चाहते हो कि मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो ऑफ कोर्स आई एम रेडी टू एक्सप्लेन मोर. बस मैं ये चाहती हूँ कि जो जितनी भी लड़कियाँ ये सोच के रखी है बस शादी ही करना है, एंड गोल है, प्लीज़ समझिए, कुछ बातें कर रही है. यू आर ऑलवेज वेलकम. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. Okay, you can directly connect me on Instagram. My Instagram handle is Shaima Speaks. You directly connect to me. No worries. अगर मेरे बोलने से, अगर मेरे कुछ बताने से किसी की ज़िंदगी में बेहतर हो सकता है, किसी की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू और खुशियाँ आ सकती है, तो मैं एक बार नहीं, वो चीज़ को मैं 10 बार बोलने के लिए रेडी हूँ. आई एम दैट लेवल ऑफ गर्ल. मैं बोलने के लिए रेडी हूँ. ठीक है, तो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट. Stay tuned, stay connected. Please share to especially to the girls in your family. देखो, आपको नहीं पता किसके दिल में क्या चल रहा है. You never know.
पर ये वीडियो ना हर लड़कियों को शेयर करिए, ज़रूर से करिए आप। हो सकता है कि ये कोई वीडियो देखे और अपनी सोचने का तरीका बदल दे। हो सकता है कोई ये वीडियो देखे और अपना डिसीजन चेंज कर दे, कुछ नेगेटिव करने जा रही होगी तो सोचिए आप, प्लीज़ इसे शेयर करें। कोई भी नहीं बताएगा अपनी दिल की बात ना जल्दी, तो आप शेयर कर दे, उनको बोले देखें आप ये वीडियो। हो सकता है कि वो कुछ आपके ज़रिए, आपके थ्रू किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और सिर्फ शेयर करने में कितना ही टाइम लगता है, फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो विश यू गुड लक अगेन, ऑल द बेस्ट। मुझे और बहुत कुछ बोलना है बट वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ओके, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।